हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 के पाठ 3 तातारा वामीरो कथा के सार को समझेंगे। यह पाठ लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखा गया है। यह एक लोक कथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यह एक प्रेम कथा है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग समुदाय के होते हैं। तातारा वामीरो कथा पाठ के माध्यम से हम उनकी प्रेम कथा तथा उनके दुखद अंत को जानेंगे, जिसके कारण वहाँ की कुछ रूढ़ियों में परिवर्तन आया। इस पाठ में प्रेमी का नाम तातारा जो पासा गांव का था और प्रेमिका का नाम वामीरो जो लापाती गांव की थी। तो बच्चों, आइए पाठ के सार को समझते हैं। सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप थे, वो एक ही थे। वहाँ पर एक सुंदर युवक था, तातारा। तातारा की विशेषता बताते हुए लेखक कहते हैं कि वो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, शांत, नेक, मददगार, त्यागी, समाजसेवी, सुंदर, आत्म स्वभाव वाला तथा पारंपरिक पोशाक पहनने वाला था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी, जिसे कहा जाता है कि उस तलवार में दैवीय शक्ति थी, जिसे वह बड़े ही प्यार से अपने पास रखता था। वह तलवार हमेशा अपनी कमर में बांधे रखता था। तांतारा की तलवार उसके साहसिक होने का कारण थी। एक दिन शाम का समय था। तातारा समुद्र के किनारे बैठा था। सूरज डूबने को था। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी उसे लहरों के बीच एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। वह गीत सुनते ही मंत्रमुग्ध हो गया और उस आवाज की तरफ दौड़ने लगा। जब वह उस आवाज को ढूंढते हुए आगे बढ़ा तो उसने अपने सामने देखा कि एक युवती बहुत ही सुंदर शब्दों में गीत गा रही है। वह उसके मधुर गीत को चुपचाप खड़े होकर सुनने लगा। तभी अचानक से लहरें आकर उसको भिगा देती हैं और वामीरो का ध्यान तांतारा की तरफ जाता है। वह देखता है उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा है। उसको उसने कभी भी इस गांव में नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचती है और आश्चर्यचकित हो जाती है कि यह कौन है जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखता है। तभी तातारा वामीरो से कहता है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम जो मधुर गीत गा रही थी, तुम उसको गाती रहो। वामीरो पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें कभी अपने इस गांव में नहीं देखा और अपने गांव के अलावा किसी अन्य गांव के किसी भी युवक से बात करना और उसके प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए सही नहीं है। यह उसने इसलिए कहा क्योंकि दोनों गांव की आपस में शत्रुता थी और दोनों आपस में कोई भी मेल मिलाप नहीं रखते थे। तातारा सिर्फ वामीरो को देखता ही जा रहा था। वह उसकी किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रहा था। वामीरो उससे बार बार पूछे चले जा रही थी, लेकिन वो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तब वामीरो को गुस्सा आया और वह चलने लग गई। जैसे ही तातारा की सुध टूटी, उसने पूछा, अपना नाम तो बता दो। वामीरो जाते जाते ही बोली, वामीरो नाम है मेरा। तांतारा ने कहा, क्या तुम मुझसे कल मिलने आओगी? वामीरो मना कर देती है। तब तातारा कहता है कि मैं कल इसी समय इसी चट्टान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। परंतु वामीरो नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। घर जाकर भी वामीरो तातारा के बारे में ही सोचती रहती है कि वे कितना शक्तिशाली, कितना सुंदर, सरल स्वभाव का और आकर्षक युवक था। परंतु इनका विवाह नहीं हो सकता क्योंकि वे दोनों ही अलग अलग गांव के थे। वह तातारा को भूलना चाह रही थी, परंतु वह भूल ही नहीं पा रही थी। अब वह दूसरे दिन का इंतजार करने लगी। उधर तातारा भी वामीरो के बारे में ही सोच रहा था कि कितनी सुंदर लड़की इतना मधुर गाना गा रही थी। कल शाम वो मिलने आएगी और मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊंगा। लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से यह प्रेम कहानी को प्रस्तुत किया है। अब आगे हुआ यूं कि तातारा अगले दिन शाम के समय वामीरो से मिलने उस चट्टान पर पहुंच जाता है और बेचैनी से वामीरो का इंतजार करने लगता है, परंतु वामीरो नहीं आती। तातारा उदास हो जाता है। जब कुछ समय बीत जाता है तो वह देखता है कि वामीरो आ गई है। वामीरो और तातारा एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। इस तरह से अब वे एक दूसरे से मिलने लग गए थे, परंतु दोनों का विवाह होना असंभव था क्योंकि दोनों के गांव की प्रथा थी
कि वे उन्हीं के गांव में उन्हीं के किसी भी युवक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, परंतु बाहर के किसी भी युवक के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। अब एक दिन पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व वह होता था कि जिसमें सभी आसपास के गांव वाले अपने पशुओं को लेकर आते थे और उनको बेचते थे। वामीरो भी उस मेले में आई। तातारा को देखकर वामीरो बहुत जोर जोर से रोने लग गई। दोनों को साथ देखकर वामीरो की माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने तातारा को बहुत ही बुरा भला कहा। सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर उसको देख रहे थे। उसको बहुत ही बुरा लगा। जब उसका क्रोध बढ़ गया और वह बहुत ही गुस्से में आ गया तो उसने अपने कमर में लगी हुई तलवार को निकाला और गुस्से से उसे धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत के साथ उसे खींचने लग गया। खींचते खींचते वो द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया। तब धरती में गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और वह धरती 2 हिस्सों में बट गई। ऐसा लग रहा था कि आज ये धरती फट गई है और इसमें वह समा जाएगा। तातारा जिस हिस्से पे खड़ा था वह समुद्र में धंसता चला गया और उसके सामने दूसरे हिस्से पर वामीरो खड़ी हुई रो रही थी। वह वामीरो वामीरो चिल्ला रहा था, परंतु वह पानी में समा गया। वामीरो उसे देख देख कर रोती रही और तातारा तातारा चिल्लाती रही। बहता हुआ तातारा कहाँ गया, उसका क्या हुआ, इसका किसी को कोई भी अनुमान नहीं है, परंतु वामीरो गुम हो गई थी, चुप हो गई थी और वह पागल सी हो गई थी। आज भी तातारा वामीरो की प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस पाठ का संदेश यह है कि प्रेम सबको जोड़ता है और नफरत दूरी बढ़ाता है। इस प्रेम कहानी का अंत भले ही दुखद रहा हो, परंतु इन दोनों के बलिदान के बाद उस द्वीप पर यह प्रथा खत्म हो गई थी और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिला। अब वे आपस में एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी रूढ़ियों या पुरानी प्रथाओं का टूट जाना या बदल जाना ही ठीक रहता है। पाठ को विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहां से इस पाठ को विस्तार से पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल भाषा ज्ञान को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।